पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी उनके बीच जो नया समझौता हुआ है, वो हर तरह से एक समझौता है। खास बात यह है कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी तरह का आक्रमण या हमला होता है, तो पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है। इस संबंध में परमाणु वार्ता चल रही है। इसी तरह पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर किसी भी तरह का हमला करता है, तो सऊदी अरब हस्तक्षेप करेगा। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी अखबारों में तरह तरह की बातें, राय और टिप्पणियां प्रकाशित हुई हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की नीति में आए बदलाव से बहुत खुशी है, जो बेहद जरूरी हो गया है। यही इसकी मुख्य वजह है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं, यह भारतीय मीडिया में एक बड़ी खबर और चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भारत जो इतने सारे भारतीयों के साथ काम करता है, उसके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। यानी हम भारत के 14% कार्यबल सऊदी अरब से खरीदते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने शुरू किए हैं। मुख्य कारण यह नहीं है, पाकिस्तान अपने यहां काम करने वाले लगभग 1.5 करोड़ भारतीयों को निशाना बना रहा है। इन अरब जीसीसी देशों में, खासकर सऊदी अरब में, लगभग 23 लाख भारतीय काम करते हैं। उन्हें किसी तरह उन्हें खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने जो भी श्रम प्रोग्राम चलाए हैं, वो सब इन भारतीयों की नौकरियां छीनने के प्रोग्राम हैं। इससे जुड़ा कोई युद्ध या बकवास नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तानी प्रशासन कहता है कि वे सऊदी अरब जाकर वहां परमाणु हथियार देंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। बात क्या है? यानी परमाणु संपन्न पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के पूरे ठेके पर नजर रखी जाती है और अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों ने ही ठेका लिया है। ऐसा नहीं हो रहा है। और सऊदी अरब को सुन्नी देशों से नहीं, बल्कि शिया देशों से खतरा है। ईरान कल उनके लिए एक संभावित खतरा होगा। इसी तरह शिया उग्रवादी भी उनके लिए एक संभावित खतरा होंगे। इसी तरह हूती भी उनके लिए एक संभावित खतरा होंगे। यह एक कारक है। पाकिस्तानी सैनिकों और ठिकानों के वहां जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं एक बात खास तौर पर कहूंगा, हालांकि यह पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों, खासकर F-16 का इस्तेमाल करता है। चीन भी दूसरे हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके पास असल में अमेरिकी हथियार है। इसी तरह सऊदी अरब के पास नवीनतम अमेरिकी हथियार। हाँ, सऊदी अरब की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सऊदी सेना इन हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं जानती। कभी कभी प्रशिक्षित होने के बावजूद पाकिस्तान पहले ऐसा करता था। पहले एक पाकिस्तानी मेजर जनरल ने पाकिस्तानी सेना के एक बड़े समूह के साथ वहां एक स्थायी शिविर लगाया हुआ था। एक बात समझने लायक है कि पाकिस्तानी सेना एक पेशेवर सेना है, भारत की तरह। कई अंग्रेजों ने भी प्रशिक्षण लिया है और वही अनुशासन रखते हैं। पाकिस्तानी सेना भी भारत की तरह ही एक अनुशासित सेना है, बस उसमें थोड़ा ज्यादा धार्मिकता है। इस पेशेवरपन में पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है। इसलिए सऊदी सेना को भी यही पेशेवरपन सिखाइए, उन्हें हथियार चलाना सिखाइए। क्योंकि जब वे सब अमेरिका जाकर हथियार चलाना सीखेंगे, तो ये सारे अरब लास वेगस में कैसीनो खेल रहे होंगे। यही इस सऊदी अरब का मकसद है। अब यहां अपनी मर्जी की उम्र के कई लोग थे। यहां 65 साल की उम्र के भी कई लोग थे। सऊदी अरब की सेना में 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग सेना में कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। वे सभी वरिष्ठ पदों पर बैठते हैं। इसके बाद गद्दी के मौजूदा उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन सलमान आए और उन्हें हर जगह से खदेड़ दिया। फिर अपनी सेना का पूरी तरह से पुनर्गठन किया, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब की सेना से हुआ, जो नारों के साथ आई थी। इस सऊदी अरब की सेना को वाकई बहुत मार पड़ी। अपने पेशे की वजह से वे हथियार चलाना नहीं जानते। जब हूतियों ने मिसाइलें दागी, तो उनके पास एक पैट्रियट वगैरह मौजूद था और उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया। लेकिन ये पैट्रियट मिसाइल घूमकर वहीं गिर गई। इतनी बड़ी घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि मैंने ये सब जेम्स डिफेंस वीक में पढ़ा था। यानी उन्हें उस खास घटना के बारे में पता ही नहीं था जहां वे हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ पाकिस्तानी जो इस बारे में बात कर रहे हैं, वे सऊदी अरब की सेना में स्थायी सैनिक और प्रशिक्षक के रूप में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि यह भारत के लिए कोई संभावित खतरा ना हो, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भारतीय कूटनीति में कुछ समस्याएं हैं। भारतीय कूटनीति पाकिस्तान और सऊदी अरब के इतने करीब आने की बात को क्यों नहीं समझ पाई? सवाल यह है कि इतने सारे भारतीय वहां काम क्यों करते थे?
सऊदी अरब एक ऐसा देश है कि जिसके भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। सऊदी अरब के आने के बाद दूसरे खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देश भी पाकिस्तान की सुरक्षा में लग गए। उन्हें यह बात क्यों समझ में आई? उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वे इसे रोक नहीं पाए। सवाल है, हालांकि यह तय है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि भारतीयों का काम बर्बाद नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ हमारा जो व्यापार है, भारत से सऊदी अरब कई चीजें भेजी जाती हैं, शर्तों के मुताबिक सऊदी अरब जा रहे हैं। इसलिए उस व्यापार को मजबूत करने के लिए हमें सऊदी अरब से खरीदारी करनी चाहिए। खैर, इसे बनाए रखना चाहिए क्योंकि हमें इसे कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक बात समझनी होगी, रूस ने यहां 100 अरब डॉलर का निवेश नहीं किया है। चीन ने यहां 100 अरब डॉलर का निवेश नहीं किया है। सऊदी अरब जो यहां 100 अरब डॉलर का निवेश करता है, भी यूएई जितना ही निवेश किया है। वे निवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे भारत के व्यापारिक साझेदार हैं। यानी हम इन अरब देशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहीं पर मोदी सरकार जोरदार दखल दे रही है। इसमें सऊदी दूतावास और सऊदी अधिकारियों को, चाहे वे उनके राजा ही क्यों ना हो, उन मामलों को सुलझाना चाहिए जिन पर चर्चा हुई थी। अगर उन्हें रूसियों से कोई समस्या है तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। फिर अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल पाकिस्तान यूएई में भी भारतीयों की नौकरियों के कारण ऐसा ही गंदा खेल खेलेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को नौकरी मिलनी चाहिए और भारतीयों को बाहर रखा जाना चाहिए। यह पाकिस्तान का अंतिम खेल है। इसीलिए पाकिस्तान समझ गया है कि यह भारतीय 5-6 लाख खर्च करके वहां उतनी ही नौकरियां पैदा करेंगे। जब वे यह श्रम पैदा करते हैं तो वहां कई अन्य नौकरियां भी पैदा होती है। यही महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह जहां तक मुझे पता है, अमेरिका का भी रूस के साथ इसी से जुड़ा एक खेल है, क्योंकि हम इन देशों के साथ कच्चा तेल खरीद रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। हमने इसे 40% कम कर दिया है और रूसी कच्चे तेल की ओर चले गए हैं। हमें यूएई और सऊदी अरब के साथ भी यही रिश्ता लाना चाहिए। तब आप समझ सकते हैं कि इसका एक अंतिम परिणाम मुस्लिम भावना है, जो इसे विश्व स्तर पर खासकर इस्लामी देशों में भारत के खिलाफ भड़काना है। यानी कई छिपे हुए एजेंडे। ये खेल यहीं से शुरू हुआ है। यहीं पर भारत सरकार को जागने और कार्रवाई करने की जरूरत है। यह वह बकवास नहीं है जो ये जयशंकर कह रहे हैं। आपको यहां जो सुनने की जरूरत है वो ये है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस समय इस जयशंकर ने अमेरिका के खिलाफ एक भी बात नहीं कही। आप देख सकते हैं कि वह अमेरिका के बारे में बात करने से डरते हैं, क्योंकि उनकी 2 बेटियां अमेरिका में काम करती थी। ऐसा करो, कई कारक हैं। मैं फिर कहूंगा कि हमें जीसीसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, अन्यथा इसका असर भारतीय नौकरियों पर पड़ेगा। यह कई तरह की नौकरियां हैं, लेकिन सबसे अधिक श्रम केंद्रित नौकरियां और अन्य नौकरियां भारतीयों के पास जाएंगी। यह समझ लीजिए कि नौकरियां भारतीय मुसलमानों नौकरियां खोएं, क्योंकि उनमें भारतीय मुसलमानों का कुछ नहीं हुआ है। मैंने केवल पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में सुना है, यह भी समझ लीजिए। यह इतना अच्छा नहीं है। इस प्रवृत्ति से नौकरियां जा रही है, भारतीय नौकरियां खो रहे हैं, और हो सकता है कि अन्य जीसीसी देश भी ऐसा ही करें। इजराइल को धमकी मिले, कुछ नहीं। जिस देश ने कहा कि सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जानता है, सऊदी जानता है, जीसीसी देश जानते हैं, अमेरिका जानता है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका की बात सुनता है। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अमेरिका के हितों के हिसाब से किया गया है, यानी यह पाकिस्तान को उजागर करने वाला फैसला है। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में है, तब भी वहां भारत के खिलाफ समस्याएं पैदा होने की संभावना है। यानी हमारी सभी समस्याओं का इन देशों के साथ बहुत अच्छी तरह से निपटारा और समाधान किया जाना चाहिए। भारत इस्लाम विरोधी नहीं है, यही तो वे कहते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। यहां की अदालत बहुत खराब है और वे भारत में मुसलमानों पर बुलडोजर से और उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, गायों को मार रहे हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके वैश्विक स्तर पर फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीयों के वहां जाने पर हमले की आशंका है। मुझे विश्वास है कि मोदी प्रशासन इन सब बातों को दरकिनार करके इस पर काम करेगा। वे आगे आएंगे।